सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Seventh chapter, ninth श्लोक। पुण्यगन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनां सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपः विष्णु। Moreover, I am the fragrance in earth, I am the heat in fire, I am the life in all beings, and I am the austerity in ascetics. हम्म, अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूं मैं अर्थ की फ्रेग्रेंस हूँ। यानी कि जो गंध होती है, गंध यानी कि खुशबू। फ्रेग्रेंस जो होती है किसमें? अर्थ में जो फ्रेग्रेंस होती है, यानी कि जो धरती पे जो फ्रेग्रेंस है वो मैं हूँ। धरती पर जितनी भी खुशबू है वो मैं हूँ। खुशबू के बगैर धरती एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। खुशबू के बगैर हम जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं क्या बोलते हैं? चलो बाहर चलते हैं, चलो जरा घूम करके आते हैं, चक्कर मार के आते हैं। तो क्या इंसान जाता है तो क्या करता है? वो रात को अगर हम खाना खाने के बाद जब चक्कर काट रहे होते हैं तो क्या, यहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वहां से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इधर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम खुशबू के पीछे भागते हैं। खुशबू इज द मेन मेन चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है। जब आप धरती के बिल्कुल करीब होते हो, धरती के बिल्कुल पास होते हो। मतलब घर में रहते हुए तो चलो कोई बात नहीं, घर के अंदर रहते हुए तो पता नहीं चलता, फ्लैट्स में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, नहीं पता चलता है। बाहर जब आप निकलते हो, नेचर पे निकलते हो, नेचर के जब आप करीब आते हो, तब आपको क्या चीज देख अट्रैक्ट करती है? खुशबू अट्रैक्ट करती है। तो हम जब बाहर निकलते हैं, कभी कभी बगीचे में कोई सैर करने के लिए चले गए, किसी गार्डन में सैर करने के लिए चले गए, तो वहां पर भी हमें ना खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, पता नहीं रात की रानी की आ रही है, ये चमेली की आ रही है, इसकी गंध आ रही है, हमें लगता है ना वो गंध गंध अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो उसको बोलते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि वो जो गंध है वो मैं हूं। तो यानी कि जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है गंध, वो मैं हूं। मेरे बगैर वो गंध आ ही नहीं सकती। हमें तो लगता है ना फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन वो एक्चुअली में जो गंध है, जो फूलों की खुशबू है, वो आती किसकी वजह से है? प्रभु की वजह से। तो प्रभु है तो वो गंध है। फिर वो बोलते हैं कि आई एम द हीट ऑफ द फायर। फायर में से, अग्नि में से क्या निकलता है? हीट निकलती है। तो हीट निकलती है, हमें हीट की जरूरत होती है। खाना बनाना है तो आपको फायर ऑन करनी पड़ेगी। फायर ऑन कर करके हम खाना बनाते हैं। जब फायर ऑन करते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, उसकी वजह से हमारा खाना बनता है। और सर्दियों के अंदर क्या होता है कि फायर की आपको जरूरत होती है अपने बॉडी को हीट अप करने के लिए। तो जब आप फायर के पास बैठते हो, अगर आप कोई भी ये क्या नाम है ब्लोअर चलाओगे या कुछ चलाओगे, तो उसके अंदर भी अग्नि होती है ना। अग्नि होती है, उसी का ही ताप आता है। अग्नि का ताप आता है और वो आपको गर्म करता है। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब खाना पकाने के लिए भी हीट की बहुत जरूरत है। शरीर को गर्म करने के लिए भी हीट की बहुत जरूरत है। तो ये हीट जो है, प्रभु कहते हैं वो मैं हूँ। तो जो हीट हमें फायर से मिलती है वो मैं हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि आई एम द लाइफ ऑफ ऑल बीइंग्स। मैं जितने भी जंतु हैं जो कि जी रहे हैं, उनके अंदर जो लाइफ है वो मैं हूँ। यानी कि जो प्राण शक्ति है वो मैं हूँ। हमारे अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम लोग क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे अंदर क्या चीज है? प्राण शक्ति है। हम लोग घूम फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। ये किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति जिसके अंदर होती है, वो जो है, अब पेड़ पौधे हैं वो बात नहीं कर सकते, उनके अंदर प्राण शक्ति नहीं है ना। जो माउंटेन है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, वो बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। तो जिनके अंदर प्राण शक्ति है, और वो जो प्राण शक्ति है वो कौन है? वो मैं। तो जो प्राण शक्ति होती है जिंदा लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर, मछलियों के अंदर, पक्षियों के अंदर, जो प्राण शक्ति है वो मैं हूँ।
फिर वो क्या कहते हैं कि आई एम दी ऑस्टेरिटी इन एस्थेटिक्स, जो कि साधु लोग होते हैं। साधु लोगों के अंदर की जो उनका साधु लोगों का जो साधुत्व होता है, साधुत्व का मतलब होता है कि उनका साधुपना, उनका जो साधुपना होता है, वो मैं हूँ। साधुओं के अंदर जो साधु साधु रूप होता है, जो साधु उनका जो साधुत्व होता है, वो मैं हूँ। तो मैं ही हूँ जिसकी वजह से साधु जो है वो खुद को साधु बोल सकता है। एक सन्यासी खुद को सन्यासी बोल सकता है। वो सन्यासी खुद को सन्यासी इसलिए बोल सकता है क्योंकि मैं हूँ। मैं नहीं तो फिर वो सन्यासी भी खुद को सन्यासी नहीं बोल पाएगा, साधु भी खुद को साधु नहीं बोल पाएगा। मेरे होने की वजह से ही सन्यासी सन्यासी है और साधु साधु है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक रामचरितमानस में एक छोटा सा वो आता है, वो क्या आता है कि राम जी जो हैं वो सीता मैया को बड़े प्यार से फूलों के गहने गहने से सजा रहे थे। राम जी जो है वो सीता मैया को, तो फूल उस टाइम तो वहां पर तो वो वन में थे, वन के अंदर तो श्रृंगार वगैरह कुछ होता है, सब कुछ फूल पत्ती इनसे ही होता था। तो क्या कर रहे थे, वो फूलों से गहने बना करके सीता मैया को सजा रहे थे बैठ करके। तो सीता मैया जो है वो उनकी खुशबू आ रही थी बड़ी, तो खुशबू आ रही थी तो सीता मैया जो है वो अपने कि उन्होंने बोला कि ये जो खुशबू है ये तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, आप मेरे को सजा रहे हो इन फूलों से, इनकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है। तो प्रभु ये खुशबू होती क्या है, सीता माँ ने पूछा। तो फिर भगवान राम ने बोला कि धरती पर जो खुशबू है वो चार तरह की होती है। एक क्या होती है, सॉरी तीन तरह की होती है। क्या होती है, एक होती है भक्ति, जो भक्ति उसको कुछ बोलते हैं खुशबू, भक्ति की खुशबू। दूसरी होती है श्रद्धा की खुशबू, और तीसरी होती है प्रेम की खुशबू। तो ये तीन तरह की जो खुशबू है, ये इनको ही खुशबू माना जाता है। धरती पर सीता माँ ने पूछा ना कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, खुशबू होती क्या है। तब प्रभु राम ने बोला कि एक खुशबू जो है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है भक्ति की खुशबू, एक होती है श्रद्धा की खुशबू, और एक होती है प्रेम की खुशबू। तो ये तीन प्रकार की खुशबू जिसके अंदर है वो सुगंधित है। जिसके अंदर ये तीन प्रकार की खुशबू नहीं है वो सुगंधित नहीं है। यानी कि वो उसके अंदर फिर सुगंध नहीं आती, फिर उसके अंदर बास आनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर क्या चीज होना बहुत जरूरी है, भक्ति होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और प्रेम होना। तो जिस इंसान के अंदर ये तीनों होती हैं वो उसके अंदर से खुशबू आती है। जिसके अंदर ये नहीं होती है, ये तीनों, भक्ति भी नहीं होती, श्रद्धा भी नहीं होती, प्रेम भी नहीं होता, उसके अंदर से खुशबू नहीं आती, वो डल इंसान, फ्रेग्रेंट नहीं होती है उसके अंदर से, बदबूदार होता है। तो ये तीन तरह की खुशबुओं को खुशबू माना जाता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, 10th। 10th verse. बीजं मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनां बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्. O Arjuna, know me to be the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent. I am the boldness of the bold. अब क्या कह रहे हैं अर्जुना, मैं जो हूं, मैं सारे जंतुओं का, जो जितने भी जंतु है हमारे आसपास, उन सब का इटर्नल सीड, इटर्नल सीड का मतलब होता है कि बीज मैं हूँ। कि जितने भी जंतु हमारे आसपास हैं उन सब का बीज मैं हूँ। तो यानी कि अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ब्राह्मण ब्राह्मण ने बोला प्रकृति को, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बैठे हुए थे, ब्राह्मण बैठे हुए थे, सैड नहीं थे, वो बड़े खुश थे। ब्राह्मण हमेशा खुश रहते हैं, ब्राह्मण को सच्चिदानंद बोला जाता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आनंद में बैठे हुए थे ब्राह्मण। उन्होंने प्रकृति को बुलाया, प्रकृति को बुला करके बोला कि प्रकृति, मैं चाहता हूँ कि इस सृष्टि की रचना हो, तो तुम रचना करो इस सृष्टि की। प्रकृति ने बोला जी प्रभु, जैसे आप बोलोगे मैं करूंगी। तो उन्होंने बोला लेकिन आप रचना क्यों करना चाहते हो। कहते कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे जीवों को की रचना करूं जो मेरे साथ भी आनंदित होकर के रहें। तो हमारा आनंद जो है वो दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सृष्टि की रचना करो। प्रकृति ने बोला ठीक है प्रभु, मैं सृष्टि की रचना करती हूँ। तो अब प्रकृति बोली प्रभु मैं तो हूँ प्रकृति, मैं तो माँ हूँ, लेकिन मेरे को तो पिता चाहिए, पिता के बगैर मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगी।
पिता जब तक नहीं होगा तो मैं सृष्टि को कैसे बनाऊंगी? तो फिर प्रभु ने बोला चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बीज बन के तुम्हारे अंदर आता हूँ, मैं बीज बन के आऊंगा, फिर तुम सृष्टि की रचना करना। सबका पितृ जो है वो मैं बन जाऊंगा, पिता जो है वो मैं बन जाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, वो खुद बीज बन करके आए और प्रकृति की गर्भ के अंदर बैठ गए। जब बैठ गए तो फिर उसके बाद में प्रकृति ने जो है रचना करनी शुरू कर दी, सारे जीव बनाने शुरू कर दिए, धरती बनाई, पूरी धरती बनाई, उसके अंदर जितने भी हमारे जो माउंटेन्स हैं, जितने भी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो बनाए, फिर नदियां बनाई, ग्लेशियर्स बनाए हैं, और उसके बाद में जीव जंतु बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, जानवर बनाए, इंसान बनाए, मछलियां बनाई, और क्या नाम है, पक्षी बनाए, सब पूरी सृष्टि की रचना करी। तो पूरी सृष्टि की रचना किसने करी? प्रकृति ने। प्रकृति ने करी तो उसका बीज कौन बना? प्रभु बने। तो प्रभु बीज बने। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अर्जुन मुझे तू इस पूरी सृष्टि का बीज जान, यानी कि ये जो पूरी सृष्टि है इसका जो बीज है वो मैं हूं। मेरे बगैर ये सृष्टि जो है वो नहीं बन पाती। ये सृष्टि जो है वो बनी है, वो मेरी वजह से बनी है, और मैं ही इस पूरी सृष्टि का बीज हूँ। यानी कि जब प्रकृति ने बोला तो फिर वो प्रभु बीज बन करके आ गए, और वो बीज से जो है प्रकृति ने अपने अलग 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 रूप बनाने शुरू कर दिए। तो कुछ रूपों में वो जो है इंसान बन गई, कुछ के अंदर वो हवा बन गई, हवा के जंतु बन गई, मछली बन गई, पानी के अंदर रहने वाले सारे जीव बन गई, उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो सारे अलग 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 अलग। अब जब कितने तरह के पक्षी होते हैं, कोई छोटे पक्षी होते हैं, कोई बड़े पक्षी होते हैं, कोई मांस खाते हैं, कोई मच्छर खाते हैं, कोई घास खाते हैं, कोई अलग 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 अलग। सृष्टि देखो तो हमारी कितनी सुंदर है, कहाँ से कहाँ तक गई हुई है। और ये पूरी की पूरी सृष्टि की रचना किसने करी? प्रकृति ने करी। प्रकृति ने किसको लेकर के करी? इस बीज को लेकर के करी, इस बीज को जो कि प्रभु ने दिया था। फिर वो अब क्या कहते हैं कि आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है। जब एक एक हम बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, अरे कितना, तुम्हारा बच्चा कितने परसेंट लेके आया? मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो 95% लेकर के आया, 92% लेकर के आया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा बहुत अब जो वो इंटेलिजेंट हम बोलते हैं ना, तो वो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? वो प्रभु से आती है। तो प्रभु से आने वाली वो इंटेलिजेंस जो है वो प्रभु से आती है। फिर वो बोलते हैं कि आई एम द बोल्डनेस ऑफ द बोल्ड। जो बोल्ड लोग होते हैं, बोल्ड लोग किसी से डरते नहीं है, हैं? किसी से डरते नहीं है, कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, हर हर काम को जो है बड़ी तेजी से, बड़ी शक्ति के साथ में कर देते हैं वो, कोई भी काम। बोल्ड होते हैं वो, है ना? हम आजकल देखते हैं कि हमारे आसपास जो है लड़कियां भी कितनी बोल्ड हो गई हैं। कितने कितने काम वो एनडीए के अंदर भी जा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं लड़कियां, डिफेंस के अंदर जा रही हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। बोल्ड, इसको बोलते हैं बोल्ड, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो ये बोल्डनेस कहाँ से आती है? ये बोल्डनेस जो है वो प्रभु से आती है। प्रभु कहते हैं कि बोल्ड लोगों की जो बोल्डनेस है वो मैं हूं। मैं नहीं तो वो इंसान बोल्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 11th वर्स। 11th verse. बलं बलावतां च अहं कामराग विवर्जितां धर्म अविरुद्धं भूतेषु कामः अस्मि भरतः ऋषभः. O Arjuna, of the strong, I am the strength which is free from desire and attachment. In all beings, I am the desire which is not opposed to dharma. अब वो कह रहे हैं कि अर्जुना, जितने भी स्ट्रांग लोग हैं उनकी मैं स्ट्रेंथ हूँ। जितने भी स्ट्रांग लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं ना, कि किसी से भी डरते नहीं है, उनके अंदर बहुत सारा साहस होता है। अच्छा, खाली स्ट्रांग लोग जो है वो आपको डिफेंस में या आर्मी में या उसमें नहीं मिलेंगे। हमारे आसपास भी बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, घर की गृहणियां भी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, ऐसे लगता है लोगों को कि इंसानों को, जैसे कि आदमी है वो बाहर गया, बड़ा काम करके आ रहा है, आकर के भी बड़ा अपने आप को चौड़ा समझता है कि मैं बाहर जाकर के काम करके आ रहा हूँ, जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मैं काम करके आ रहा हूँ, जाओ मेरे लिए
खाना बनाओ, मैं काम करके आ रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। अरे औरतें जो हैं वो क्या स्ट्रांग नहीं होती? घर में सारा दिन जो आपका घर संभाल रही हैं, पूरा दिन जाग रही हैं, सुबह उठ करके नाश्ता बनाने से लेकर के रात को आपको सुलाने तक का जितना काम कर रही हैं, क्या औरतें स्ट्रांग नहीं होती? वो आदमियों से ज्यादा। तुम तो कुर्सी पे बैठ गए, अपना ऑफिस में जाकर के कुर्सी पे बैठ गए और अपना दिमाग चलाते रहे, फोन पे बात करते रहे, लोगों से बात करते रहे, मिलते रहे, बिजनेस करा, ऑफिस का काम करा, तुम होकर के आ गए। लेकिन औरत को देखो जो घर पे है, कितनी स्ट्रांग है। घर का सारा काम कराना, अच्छा खुद करेगी या करवाएगी, लेकिन काम पूरा करा हुआ मिलता है। आदमी आदमी जब घर आता है उसको गंदा घर नहीं मिलता, चाहे औरत खुद करे चाहे वो करवाए, लेकिन घर उसको साफ मिलेगा। खाना वो खुद बनाए या बनवाए, खाना उसको बना हुआ मिलेगा आदमी को। कपड़े वो खुद धोए या धुलवाए, कपड़े उसको धुले हुए मिलेंगे। तो आदमी को जो है ये सब काम किया हुआ मिलता है ना। तो औरत क्या हो गई, औरत आदमी से ज्यादा स्ट्रांग हुई देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे काम करने कोई आसान काम थोड़ी है। कपड़े धुल गए, कपड़े फैलाने हैं, फिर उसके बाद में सारे लपेटने हैं, प्रेस करने हैं, अलमारियों में लगाने हैं, ये कोई काम आसान होता है? आसान काम थोड़ी होता है ये। घर के अंदर किचन को संभालना कोई आसान काम होता है? आसान काम नहीं होता बिल्कुल भी। किचन में आप खड़े हो, आप चलो, अगर आपने कुक रख भी दिया तो कुक काम करेगा या नहीं करेगा ये आपने देखना है। देखो इस दुनिया की कोई भी लेबर कभी काम नहीं करती है। आपने ये बोला कि ये काम मैंने तो उसको बोल दिया था, इसने कर दिया, इसने सही नहीं करा, मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सपोज आप अपने घर में काम करा रहे हो, आप अपने घर के अंदर जो है घर का काम करा रहे हो, रेनोवेशन करा रहे हो, तो रेनोवेशन कराने के लिए आपने लेबर को बुलाया। लेबर को बुलाया, आपने बोला कि यहाँ पर एक अलमारी बना दे। अलमारी बना दी उसने टेढ़ी। तो अब आपने बोला कि आपकी वाइफ ने आकर के बोला कि आपने तो भैया ये टेढ़ी अलमारी बनवा दी है, ये क्या करा? तो आपने बोला मैं क्या करूं, लेबर ने करा था, लेबर को बोल दिया तो अलमारी बनाने के लिए, उसने बना दी, टेढ़ी बना दी, अब मैं क्या करूं? अरे लेबर नहीं करेगा काम, जो करवाने वाला है वो बेवकूफ है जो खड़ा हुआ है वहां पर सामने। जब तक आप उसको नहीं बोलोगे कि ऐसे नाप, ऐसे माप, ऐसे कर, इधर इसको सीधा रख, इसको यहाँ से नाप करके इधर नपाई देख, उधर नपाई देख, मटेरियल देख कैसे लगाना है, कैसे किसको कैसे करना है, आप उसको नहीं बताओगे। हाँ, उसको लकड़ी की जानकारी आपसे ज्यादा होगी होगी, लेकिन जब काम आपने अगर कराना है तो आपको अपने सामने खड़े रह करके वो काम कराना पड़ेगा। तो काम करने वाला बेवकूफ नहीं होता, काम कराने वाला बेवकूफ होता है। अगर आपका काम ठीक से नहीं हुआ, यानी कि जो कराने वाला है वो बेवकूफ है। करने वाला तो बेवकूफ है ही, लेबर तो है ही बेवकूफ, इसीलिए तो लेबर बनी हुई है। नहीं तो बैठ करके किसी कंपनी का वो बड़ा मैनेजर नहीं होता। लेबर क्यों बना हुआ है वो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है। लेकिन आपका टैलेंट किस में आता है कि आप उसमें से कैसे काम करवा सकते हो, आप उससे कैसे काम निकलवा सकते हो। तो जब आप काम निकलवाने के योग्य बनते हो, और ये जो योग्यता है ये कहाँ से आती है? ये प्रभु से आती है। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? ये प्रभु से आती है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? ये प्रभु से आती है। ये बोल्डनेस कहाँ से आती है? ये प्रभु से आती है। ये स्मार्टनेस कहाँ से आती है? ये प्रभु से आती है। कोई भी इंसान स्मार्ट नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस नहीं हो सकता अपने बल पर। नहीं हो सकता वो इंटेलिजेंट। क्यों? क्यों? जब तक कि प्रभु की कृपा नहीं आएगी, एक इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इंटेलिजेंट हूं या मैं स्मार्ट हूं या मैं मेरे अंदर के ये वाले गुण है। आपके कोई भी गुण प्रभु के आशीर्वाद के बगैर नहीं आ सकते हैं। इसलिए प्रभु की अ, उसको इम्पोर्टेंस को जानो। अब वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे क्या कहते हैं? ओ अर्जुना, ऑफ द स्ट्रॉन्ग आई एम द स्ट्रेंथ विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर एंड अटैचमेंट। मैं वो स्ट्रेंथ हूं जो कि अटैचमेंट और डिजायर से फ्री है। डिजायर का क्या मतलब होता है? इच्छा। इच्छा से फ्री है और अटैचमेंट से फ्री है। अटैचमेंट का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज के साथ अटैच हो जाते हो, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो क्या स्ट्रेंथ है, जो वो क्या नाम है, स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? बाहुबल। बाहुबल। जो बाहुबल होता है ना। स्ट्रेंथ होता है, बहुत सारे मिल के जो करते हैं, नहीं नहीं, मिलकर। बाहुबल। बाहुबल बोलते हैं उसको, बाहुबल। strength, शक्ति, शक्तिशाली, शक्तिशाली। शक्ति। शक्ति। शक्ति जो होती है वो कहाँ से आती है? तो जो शक्ति जो होती है
प्रभु कह रहे हैं कि जो शक्ति जो होती है वो कहाँ से आती है, वो मुझसे आती है। मेरे बगैर एक इंसान शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने अपने आप से शक्ति बना ली, तो आप शक्ति अपने आप से नहीं बना सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद से अपने आप की शक्ति नहीं बना सकते हो। मेरे बगैर तुम शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। यानी कि जो तुम्हारे अंदर शक्ति है वो कहाँ से आती है, मुझसे आती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे बगैर तुम शक्तिशाली नहीं हो सकते हो। फिर अब वो क्या कह रहे हैं, इन ऑल बीइंग्स आई एम द डिजायर विच इज नॉट अपोज टू धर्मा। अब देखो, धर्मा और अधर्मा दो चीजें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। एक होता है कि जो लोग धर्म को मानते हैं, एक होता है कि जो लोग अधर्म को मानते हैं। अधर्म को जो मानते हैं वो अधर्मियों वाले काम करते हैं, मारना पीटना, गाली गलौज, और उसके अंदर बहुत सी चीजें आती है, शराब पीना, नॉनवेज खाना, ये सब, ये सारा कुछ अधर्म के अंदर आता है। धर्म के अंदर क्या आता है, जो कि सीधा साधा एक मिलनसार, अच्छा, हंसता खेलता, जिसका जिसका कि नेचर हो जाता है ऐसा, कि हमेशा खुश रहता है, मिलनसार रहता है, हंसता खेलता खेलता रहता है, उसका नेचर ऐसा बन जाता है। तो वो जो नेचर है वो धर्म की वजह से बनता है। धर्म और अधर्म, धर्म जो है, धर्म में अब वो क्या कह रहे हैं कि आई एम द डिजायर विच इज नॉट अपोज टू धर्मा। यानी कि मैं वो डिजायर हूं, मैं वो इच्छा हूं जो धर्म के अनुसार चलती है, जो धर्म के अगेंस्ट नहीं चलती है, अधर्म के साथ नहीं चलती। जो मैं वो इच्छा हूं जो धर्म के साथ चलती है। तो जो इच्छा धर्म के साथ चलती है, मैं वो इच्छा हूं। अधर्म को हम माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं है अधर्म। अधर्म को माना ही नहीं जाता है, किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में अधर्म को नहीं माना जाता है। अधर्म को पाला नहीं जाता है, अधर्म को माना नहीं जाता है, अधर्म के साथ चला नहीं जाता। हमेशा इंसान को जो है वो धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म का मतलब आपका रिलीजन नहीं है, ये नहीं है। धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है उसको धर्म बोला जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है उसको धर्म कहा जाता है। मेरा कर्तव्य क्या है उसको धर्म कहा जाता है। मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना कर सकता हूँ, उसको धर्म कहा जाता है। मैं कोई चीज को किस तरीके से, कैसे क्या नाम है, टैक्ट कर सकता हूँ, किसी चीज को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, उसको धर्म कहा जाता है। तो धर्म का मतलब रिलीजन कहीं पर भी नहीं होता। वो तो खाली कोलोकियल एक हिंदी के अंदर यूज करते हैं उसको, कि तुम्हारा धर्म क्या है, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म। वो हिंदी के अंदर एक कोलोकियल वर्ड यूज किया जाता है, होता नहीं है। धर्म का मतलब ये होता है कि मेरा धर्म है कि मैं इंसान बनूं। इंसानियत एक इंसान का धर्म होता है। उसको इंसान, जब इंसान की इंसानियत होती है, उसको उसका धर्म माना जाता है। चीजों को सही तरीके से करना, गलत तरीके से नहीं करना, उसको धर्म माना जाता है। सत्य को धर्म माना जाता है, सत्य को धर्म मानते हैं, और असत्य को अधर्म माना जाता है। तो जो सत्य को धर्म मान करके, जो पूरे धर्म धर्म को मान करके जिस डिजायर के साथ में चलते हैं, जब वो डिजायर आपके सामने आती है, उसको क्या कहते हैं, वो भगवान कहते हैं वो मेरी मर्जी से। तो जब आप धर्म को पकड़ के चलते हो और तब आपके पास कोई डिजायर आती है, तो वो मेरी मर्जी से आती है, मैं हूं, इसीलिए ही आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो रही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12th वर्स। 12th verse. या च इव सात्विकः भवः राजसः तमासः च ये मत इव इति तान् विधि न तु अहं तेषु ते मयि. All the state of mind which are affected by sattva guna, rajguna and tamguna, known them all to be born of me alone. I am not dependent on them, but they are dependent on me. अब वो क्या कह रहे हैं, ऑल द स्टेट्स ऑफ माइंड विच आर अफेक्टेड बाय सत्व गुणा, रजोगुणा एंड तमोगुणा, नो देम टू बी बोर्न ऑफ मी अलोन। मेरे से ही ये तीनों, हमारे अंदर जो प्रकृति है वो प्रकृति के तीन गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तामस। ये तीन गुण होते हैं। तो ये तीन गुण जो होते हैं, उनको वो कहाँ से आते हैं, वो प्रभु कह रहे हैं कि वो मुझसे ही आते हैं। अब देखो, दो चीजें मैंने आपको शुरू से बताया, एक धर्म एक अधर्म। अधर्म के अंदर रजस सत्वा तमस नहीं होता। धर्म के अंदर
सत्व होता है, रजस होता है और तमस होता है। तो अगर आप कहते हो कि आपके अंदर तमस गुण है, अब कोई भी इंसान इस धरती के ऊपर जो रह रहे, जितने भी इंसान रह रहे हैं, कोई भी इंसान तमस गुण के बगैर नहीं रह सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी इंसान के अंदर ये तीनों गुण ना हो। तो हमारे अंदर जो है एक मिक्सचर होता है तीनों गुणों, रजस, सत्व और तमस गुणों का, इन तीनों गुणों का मिक्सचर होता है। किसी किसी के अंदर सत्व प्रधान होता है, किसी के अंदर रजस प्रधान होता है, किसी के अंदर तमस प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? ऊपर, सबसे ऊपर होना। तो जब, जैसे कि कोई साधु है, वो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में रहता है, कमंडल लेकर के घूमता है, उसको जो खाने को मिल जाता है वो खा लेता है, अपना गंगा किनारे बैठ करके जप करता रहता है। तो उसका क्या हो गया? सत्व प्रधान हो गया। क्या हो गया? सत्व प्रधान। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रजस और तमस गुण नहीं, नहीं, उसके अंदर रजस और तमस गुण भी होंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर की इन तीनों में से एक गुण ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इंसान है इसके अंदर पूरे के पूरे सत्व गुण है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो ये एक मिक्सचर की तरह होता है। सपोज आपने कलर लिया, रेड लिया, ठीक है, ब्लू लिया, येलो लिया, तीन कलर, रेड लिया, ग्रीन लिया, येलो, तीनों कलर को आपने मिक्स कर दिया। अब हर बारी जब आप मिक्स करोगे ना तो आपका कलर अलग आएगा। हमारे घर में जब पेंटर आते हैं, पेंट कराते हो आप, तो पेंटर को आप कोई कलर बोलते हो कि ये वाला कलर कर दो, तो वो क्या बोलता है हर बारी कि मैडम एक बारी में बता दो, मैं एक बारी में बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी बारी बनाऊंगा तो कलर अलग आएगा। वो उतनी रेशियो ही डालेगा जितनी डाल रहा है, जितनी डाल रहा है। उसने 5 ग्राम अगर सफेद डाला, 6 ग्राम अगर उसने नीला डाला और 2 ग्राम पीला डाला, वो दूसरी बारी भी यही कलर रेशियो लेगा, लेकिन कलर हमेशा अलग आएगा, हमेशा अलग कलर आएगा। ये तो वो हमारा पेंटर भी आकर के बोल रहा कहता एक ही बारी में बता दो मुझे कौन सा कलर कहाँ पर करना है, ताकि मुझे पता लग जाए मैंने कितना बनाना है, मैं एक ही बारी में बनाऊंगा, दूसरी बार बनाऊंगा तो कलर चेंज होकर के आएगा। वो सेम आता ही नहीं है। इसी तरीके से हमारी जो सृष्टि है उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके अंदर सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण का एक अलग ही परसेंटेज होती है। किसी के अंदर तमस बहुत ज्यादा होता है, जो जानवरों की तरह रहते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा करना, 24 घंटे कोई काम ना करना, नकारा रहना, दूसरों से पैसे वैसे मांग करके अपनी जिंदगी को चलाना, गंदा रहना, नहाना नहीं है, और गंदे शब्द बोलना, भाषा गंदी बोलना, गाली गलौज करना, ये तमस प्रधान हो जाएगा। तमस प्रधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रजस और सत्व गुण नहीं है। उसके अंदर भी सत्व गुण का कुछ अंश तो होगा। कहीं ना कहीं वो भगवान को जरूर याद करता होगा, कोई ना कोई चौपाई, कोई ना कोई जप वो जरूर करता होगा। ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर सत्व गुण ना हो। ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि उसके अंदर रजस गुण ना हो। रजस गुण क्या होता है? रजस गुण वो होता है जिसमें कि इंसान तोल मोल करके बोलता है। जब तोल मोल करके बोलता है, उसका बिजनेस माइंड होता है, ये मिल जाएगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कर दूं तो वो मुझे इसके बदले में क्या देगा। इस तरीके का जो माइंड होता है ना, उसको रजस प्रधान बोलते हैं। जहां पर कि इंसान तोल मोल करके बोलता है, उसके हमारा सारा कुछ कैलकुलेशन के बेस पर चलता है। कैलकुलेशन, मैं ये कर दूं तो वो क्या करेगा मेरे लिए, वो ये कर दे तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस तरीके से उसका कैलकुलेशन पर उसका सारा दिमाग चलता है। तो दिमाग उसका कैलकुलेशन पर चलता है, उसको बोलते हैं रजस प्रधान। तो रजस प्रधान, अब रजस प्रधान है जिसका, उसके अंदर भी सत्व और तमस जरूर हो। ऐसा नहीं है कि वो रजस प्रधान है तो उसके अंदर रजस गुण है, सत्व और तमस है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर जो है ये तीनों गुणों की एक पर्टिकुलर रेशियो होती है, एक परसेंटेज होती है हमारे अंदर। इन इन तीनों गुणों की अलग अलग परसेंटेज होती है। तो उस अलग अलग परसेंटेज के होने से हमारी एक यूनिक पर्सनालिटी बनती है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, जितने भी सृष्टि में लोग हैं, सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। अगर आप ट्विंस भी देखोगे ना, जो इकट्ठे पैदा हुए हैं, ट्विंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? जुड़वा। जुड़वा बच्चे भी देखोगे, जुड़वा बच्चे एक ही टाइम पर पैदा हुए, पतरी भी उनकी एक ही होगी, सब कुछ एक ही होएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग होंगे।
एक मोटा होगा, एक पतला होगा, एक इंटेलिजेंट होगा, एक नहीं होगा, एक एक को मीठा खाने का शौक होगा, एक को नमकीन खाने का शौक, अलग अलग होंगे, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होंगी। एक बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, एक बिल्कुल डल होगा, मतलब अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अगर वो जुड़वा पैदा हुए हैं तो भी पर्सनालिटी उनकी अलग होती है। इस पूरी सृष्टि के अंदर हर एक इंसान एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है। कोई भी एक इंसान दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। बोलते माँ बेटी देखो एक जैसे लग रहे, एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन माँ बेटी के अंदर भी फर्क बहुत होगा। बेटी के अंदर कुछ अलग गुण होंगे, माँ के अंदर कुछ और अलग गुण होंगे। होंगे एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे दिखने में प्रतीत होते हैं, एक दो कर्म उनके एक जैसे होंगे, लेकिन वैसे अलग होंगी उनकी पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि वो जो सत्व रजस और तमस का परसेंटेज है वो हर इंसान के अंदर अलग होता है, और वो डिग्री के हिसाब से अलग होता है, पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से अलग होता है। तो एक जैसा जो है इंसान कोई भी इस धरती पर नहीं हो सकता। बाप बेटा हो, भाई बहन हो, माँ बेटी हो, माँ बेटा हो, जो भी हो, जैसे भी एक जैसे इंसान आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। बहनें हो, दो भाई हो, एक जैसे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर, कि जहां पर सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण है, ये तीनों को मेरे से पैदा हुआ हुआ मानो। यानी कि ये तीनों गुण कहाँ से पैदा हुए हैं? प्रभु की इच्छा से पैदा हुए हैं, प्रभु से पैदा हुए हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं इन पर डिपेंडेंट नहीं हूं, लेकिन ये मुझ पर डिपेंडेंट है। प्रभु के ये तीनों गुण कहाँ से पैदा हुए? प्रभु से पैदा हुए। लेकिन प्रभु इन तीनों गुणों के हिसाब से नहीं चलते, ये तीनों गुण प्रभु के हिसाब से चलते। इन तीनों गुणों की वजह से प्रभु की किसी भी चीज को, किसी भी उनके अंश को, किसी भी उनकी क्वालिटी को रजस सत्व या तमस के अंदर नहीं हम बाइफरकेट कर सकते, उनको डाल नहीं सकते हम प्रभु की किसी भी गुण को ये नहीं कह सकते कि ये सत्व है, ये रजस है, ये तमस है। प्रभु के ऊपर ये तीनों गुण लागू नहीं होते। लेकिन इन तीनों गुणों को, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट, किसके ऊपर है हमारे ये तीनों गुण? प्रभु के। प्रभु इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों गुण जो है वो प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रभु की पर्सनालिटी से ही ये तीनों गुण निकल करके आते हैं। जब भी हम प्रकृति बोलते हैं ना कि प्रकृति ने सृष्टि, अब जो मैंने कहानी बताई है कि प्रकृति ने सृष्टि की रचना की, तो प्रकृति ने जब सृष्टि की रचना की तो ये तीन गुण उन्होंने पकड़ लिए, सत्व रजस तमस गुण पकड़ लिए। इन तीनों को पकड़ करके इनका एक मिक्सचर बना दिया, घोल बना दिया। घोल बना करके पूरी सृष्टि के अंदर डाल दिया, इधर ऐसे फैला दिया उन्होंने, उठाया ये घोल और ऐसे फेंक दिया उन्होंने। तो पूरी पूरी सृष्टि के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा घोल कैसे कैसे पड़ा, वो सृष्टि वैसे की वैसे बन गई। जानवरों के अंदर तमस गुण ज्यादा पड़ गया तो वो तमस गुण प्रधान होते हैं। जानवर होते हैं उनके अंदर तमस गुण ज्यादा होता है ना। तमस गुण, तमस गुण का मतलब समझ में आया कि क्या होता है? कि हाँ तो कोई भी हो, हाँ तो कहते हैं ना जानवर तो नहीं है तू, हाँ कोई भी ऐसा जानवर तो नहीं है तू। हाँ हाँ, बोलते हैं ना हाँ उसको कि तू क्या जानवरों की तरह, ये क्या तू जानवरों की तरह कर रहा है, क्या तू जानवर है, ऐसे बोलते हैं ना हम उसको। तो जानवर के अंदर तमस गुण प्रधान होता है, जानवरों के अंदर रजस और सत्व गुण प्रधान नहीं होता। जानवर बिजनेसमैन नहीं बनता जानवर के करके। लेकिन ये तीनों गुण होते जरूर हैं, ये हमारी पूरी सृष्टि में होते हैं। जानवरों के अंदर भी सत्व गुण प्रधान के जानवर भी होते हैं। जैसे गाय हो गई, गाय को सत्व गुण प्रधान बोला जाता है। नाग हो गया, भगवान शिव शंकर के उसके गले में लपेटा हुआ है नाग, नाग की पूजा की जाती है, वो सत्व गुण प्रधान है। गाय की पूजा की जाती है, सत्व गुण प्रधान है। हाथी की पूजा की जाती है, सत्व गुण प्रधान है। तो ऐसे ही रजस गुण प्रधान, रजस गुण प्रधान कौन से हो गए? जानवर जो कि हमारे कार्य के लिए हमारी हेल्प करते हैं। घोड़ा, बैल, ये क्या करते हैं? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो ये उससे हम अपना बिजनेस को काम में लाते हैं। तो ये वाले जानवर हमारे बिजनेस को काम में लाने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो ये रजस गुण प्रधान हो गए। ठीक है। अब तमस गुण प्रधान कौन से होते हैं? जैसे कि लोमड़ी हो गई, लोमड़ी, लोमड़ी हो गई, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, बिल्ली हो गई, ये सारे जो हैं तमस गुण प्रधान है। खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए,
इनको और कोई काम नहीं है, खाया पिया सो गए, सो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते। तो इनको क्या बोलते हैं हम, तमस गुण प्रधान। तो सृष्टि जो है हमारी पूरी, उसके अंदर हर चीज जो है वो तीनों गुणों के अंदर प्रधान मानी। जैसे कि सपोज फूल हो गए, फूल है, अब फूलों के अंदर भी जो है सत्व गुण प्रधान कौन से होते हैं, जो जो कि हमारे मंदिर में चढ़ते हैं वो सत्व गुण प्रधान हो गए। जो गेंदे का फूल हो गया वो क्या हो गया, सत्व गुण प्रधान। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के चरणों में चढ़ता है। गुलाब का फूल क्या हो गया, सत्व गुण प्रधान, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में चढ़ता है। लोटस का फूल हो गया, लोटस कमल का फूल हो गया, वो माता के चरणों में चढ़ता है, तो वो क्या हो गया, सत्व गुण प्रधान। सत्व गुण प्रधान हो गया उसके अंदर। अब रजस गुण प्रधान कौन से होते हैं, जो जिनको की व्यापार के लिए किया जाता है। शादी के अंदर जो फूल सजाए जाते हैं, लिली सजाई जाती हैं, और जितने भी तरह के फूल सजाने जाते हैं, वो सफेद रंग के फूल होते हैं, पीले रंग के फूल, अलग अलग तरह के फूल होते हैं जो कि सजावट में यूज होते हैं। घरों के अंदर लोग लेकर के आते हैं, लिलीज लाते हैं, कार्नेशंस लाते हैं, इनको ला करके घरों में सजाते हैं। तो जो सजावट के काम आते हैं इनको क्या बोला जाता है, रजोगुण प्रधान फूल हो जाते हैं। तमोगुण प्रधान कौन से होते हैं, जो कि लवारिस पड़े होते हैं जंगलों के अंदर, जंगल के फूल होते हैं, वो सफेद रंग के होते हैं, एक कांटेदार पौधा होता है उसमें सफेद फूल निकले होते हैं, कोई उनको पूछता तक नहीं है। फिर एक अलग अलग कलर के एक छोटा सा फूल होता है, अजीब सी गंध होती है उसके अंदर, अलग अलग पिंक और येलो और क्रीम कलर के और पर्पल कलर के एक मिक्सचर होता है फूल का। उस फूल से एक फूल बना हुआ होता है, वो जंगल के अंदर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, छाम जाओ, जंगल में उगता है वो फूल, उसको कोई नहीं पूछता, उसको फूल को तोड़ करके अपने बालों में कोई नहीं लगाएगा, उस फूल को तोड़ करके घर में कोई सजाता नहीं है। तो वो क्या हो गए, तमस गुण प्रधान हो गए। तो हमारी पूरी जो सृष्टि है, इसमें चाहे आप जानवरों को देखो, चाहे आप इंसानों को देखो, फूल पत्ती देखो, मछलियां देखो, पक्षी देखो, इन सब के अंदर ये तीनों गुणों का एक अलग अलग रेशियो होता है। ये रेशियो अलग अलग जरूर होता है, लेकिन ये तीनों गुण हमारे होते हैं, इसका मिक्सचर होता है हमारे अंदर। और इस मिक्सचर को जो बनाने वाला है वो कौन है, प्रभु। प्रभु ही हैं, भगवान ही हैं जो इसको बनाते हैं, और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। लेकिन ये तीनों गुणों को यूज करने वाला, इसको, ये जो हमारे अंदर आते हैं ये तीनों गुण, ये आते किसकी वजह से हैं, ये आते प्रभु की वजह से ही है। हम डिपेंडेंट है प्रभु पर, प्रभु हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट 13th वर्स। 13th verse. त्रिभिः गुणाः मयि भवाहि इभिः सर्वाम् इदं जगत् मोहितां न अभिजानाति माम् इभः परम् अव्ययाम्. Deluded by these states of mind which are affected by the three goods, this world does not know me, who am beyond these and who am changeless. अब ये तीनों गुणा से, जो तीनों ये गुण है ना, इनसे जो है लोग प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित ऐसे हो जाते हैं कि वो उस गुण को अपने आप का ही एक अंश समझने लग जाते हैं, अपने आप को वो पूरा गुण, गुण को ही वो पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं। सपोज रजस गुण है, रजस गुण किसके अंदर होता है, बिजनेसमैन के अंदर होता है। बिजनेसमैन जब वो बिजनेस करता है, तो जब वो बिजनेस करता है तो उसके अंदर रजस गुण इतना ज्यादा कूट कूट के भर जाता है कि अब उसकी प्रवृत्ति जो है वो ही बिजनेस वाली हो जाती है। अब वो क्या करता है कि खाली अपने काम में बिजनेस को नहीं देखता, अब वो हर चीज में बिजनेस को देखना शुरू कर देता है। चाहे वो कोई भी काम करेगा उसको वो बिजनेस की नजर से देखेगा कि ये मैं काम इसके लिए कर रहा हूं तो मेरे को इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा। ये इंसान मेरे सामने आया है, ये मेरे से कुछ मांग रहा है, अगर मैंने इसको दे दिया तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, ये उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो जब ये गुण आते हैं किसी के अंदर, तो ये गुण इतने ज्यादा, इंसान उसको पकड़ करके उसको इतना ज्यादा वो कर लेता है, क्या कहते हैं, उसके साथ एक हो जाता है कि वो अपना असली नेचर ही भूल जाता है, वो गुणों को ही पकड़ लेता है। वो गुणों को पकड़ करके उनके साथ एक हो जाता है और अपना असली नेचर जो कि एक्चुअली तीनों गुणों से बना हुआ है उसको भूल जाता है। तो वो एक ही गुण को पकड़ लेता है। सपोज सत्व गुण है, सपोज, तो अब सत्व गुण के अंदर क्या हुआ कि सत्व गुण प्रधान जिसके अंदर है, साधु है, वो बैठा हुआ है, ठीक है, अपने आश्रम के अंदर बैठा हुआ है, और वो आश्रम के अंदर बैठ करके हर एक बंदे को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सीख देना शुरू कर देगा।
भाई तुम्हारा काम है सीख देना, तुम्हारा काम है वचन प्रवचन बोलना, तुम बोलो। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, जो तुम्हारे सामने बंदा आया उसको पकड़ा, प्रवचन देना शुरू कर दिया। कहीं भी सामने मिलेगा, मार्केट में कोई मिल जाएगा, उसको पकड़ा, प्रवचन देना शुरू कर दिया। अरे तुझे तो ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता, तुझे वो नहीं पता, प्रवचन देना शुरू कर दिया। उसको जहां पर जो भी जैसे भी मौका मिलेगा, वो बंदा प्रवचन देना शुरू कर देता है। चाहे दूसरा बंदा उससे पूछे ना पूछे, उसकी जरूरत हो ना हो, वो कहीं और जा रहा है कुछ और करने के लिए, आप उसको पकड़ करके अपने प्रवचन देने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अंदर आप उस सत्व गुण के साथ इतने ज्यादा घुल जाते हो कि आपको फिर और कुछ नजर ही नहीं आता, आपको खाली वही नजर आता, एक ही गुण नजर आता। हम कहते हो इसी को, इसको पकड़ लिया, अब इसी के साथ में ही रहना। तमस गुण है सपोज, तमस गुण, अब वो कूड़ा उठाने वाली है सपोज, कूड़ा उठाने वाली को किसी के अंदर से खुशबू नहीं आती, उसको सबके अंदर से बदबू ही आएगी। जो कूड़ा उठाने वाली आएगी ना, जो कूड़ा उठा रही है, उसकी खुद के अंदर से भी बदबू आती है, उसको सबके अंदर से बदबू आने लगती है। वो सबको एक जैसा ही पसंद। किसी ने कुछ फेंक दिया तो बोलेगी, अरे पागल हो तुम, इतनी महंगी चीज तुमने फेंक दी। क्यों? उसके लिए हमारा फेंका हुआ, हमारे लिए कोई चीज यूजलेस है, उसके लिए बड़े काम किए। हमने अपना ताला चेंज कराया, ताला चेंज करा करके ताला फेंक दिया, हमारे लिए यूजलेस है, हमने क्या करना उस ताले का भाई? चेंज कराया, टूटा हुआ था ताला, हमने चेंज करा करके फेंक दिया। उसने देख लिया तो कूड़े उठाने वाली के लिए तो वो लोहा है, लोहे की कीमत है, 100 रुपए किलो बिकेगा ये, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। तो वो कहेगी तुम पागल हो, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज फेंक दी। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो वो कूड़ा है। क्यों? हमारा ताला खराब हो गया था, टूट गया था, अब हम इस ताले को बेचने कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, हम तो उठा करके फेंक देंगे उसको। 100 रुपए का क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, आप उठा करके ताले को फेंक दोगे। क्या क्या करोगे आप उसका? कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो कूड़ा उठाने वाली है, उसके लिए तो आहा, ये सोने की चीज हो गई। पागल है लोग, ऐसी महंगी महंगी चीजें फेंक देते हैं, उसको तो ये लगता है। तो वो जो तमस गुण है उसके अंदर, वो इतनी हाइट पर पहुंच जाता है कि उसको सब कुछ तमस गुण ही दिखाई देता है अपने आसपास, उसको हर चीज के अंदर तमस गुण ही दिखाई देने लगता है। तो जो सत्व गुण प्रधान है, उसको अपने आसपास सत्व गुण ही दिखाई देने लगता है, उसको रजस गुण और तमस गुण दिखाई ही नहीं देते। जो रजस गुण प्रधान है, उसको रजस गुण ही दिखाई देता है, उसको सत्व और तमस गुण दिखाई ही नहीं देते किसी के। तो इस तरीके से हम जो है उस गुण के मोह में बंध जाते। जो एक गुण होता है, उस गुण के मोह में हम बंध जाते हैं, और फिर हमें अपने आसपास जो है उस गुण की चीजें ही दिखाई देने लगती, हम उसको पकड़ लेते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। लेकिन है क्या? वो प्रभु कह रहे हैं कि मेरी एक छोटी सी शक्ति है वो, बस। ये जो गुण की बात करें, वो प्रभु की एक इतनी सी शक्ति है, दिखाई भी नहीं देगी हमें वो। इतनी सी शक्ति है वो, प्रभु की इतनी सारी हाँ शक्ति है बिल्कुल अंदर से। बिल्कुल। इतनी सी शक्ति है, और हम उसको पकड़ करके बैठ करके अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं उसके अंदर। सोचो जरा। तो प्रभु कहते हैं कि देखो, उसके पार भी देखो, तो गुणों के पार भी देखना जरूरी है। खाली गुणों को पकड़ करके उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना नहीं है तुम्हें, तुम्हें उसके पार भी देखना बहुत जरूरी है। और मैं जो हूँ, मैं उन गुणों से पार हूँ, मैं गुणा अतीत हूँ। गुणा अतीत हूँ, मैं गुणों के साथ एक नहीं हूँ। मैं गुणों के साथ एक नहीं हूँ, इसलिए मैं गुणा अतीत हूँ। मैं गुणा अतीत हूँ, मेरे जैसे तुम बनो। तुम गुणों के साथ, तुम तो बने हुए हो गुणों से, तो तुम गुणों को पकड़ करके उनके साथ एक जैसा मत बनो। तुम बने हो गुणों से, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ही गुणों से बनी हुई है। लेकिन तुम उसको पकड़ करके उसके साथ एक जैसे मत बन जाओ। तो तुम क्या करो? गुणों से परे निकल करके देखो, मेरे जैसे बनो। प्रभु कहते हैं मेरे जैसे बनो। मैं जो गुणों से अतीत हूँ, मैं अटैचमेंट से भी दूर हूँ। मेरे को कोई अटैचमेंट, मेरे को वो नहीं करती, अपने पास लाने की कोशिश नहीं करती है। मैं अटैचमेंट से भी दूर रहता हूँ। मैं किसी भी चीज के साथ, उसके साथ इतना प्रभावित नहीं हो जाता कि उसके साथ एक हो जाऊं या मरने मारने के लिए तैयार हो जाऊं। नहीं। तो क्या कह रहे हैं प्रभु कि अटैचमेंट से भी आपको दूर रहना है, दूर रहो अटैचमेंट से। ठीक है? चलो भाई, थक गई मैं, आज इतना ही करेंगे। बोल बोल के ना मुंह ही थक जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। तमस रजो ओम बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट था। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।